मैया ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखती हैं, सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ उस पत्र को भिजवाती हैं और पहले श्लोक में कहती हैं कि हे कृष्ण, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते निर्विश्य कर्णै विवरै हरतोंग तापम त्वयि च्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे कृष्ण, हे भगवान, आज तक आपको हमने देखा नहीं है प्रभु, आप कैसे दिखते हो, पर हे त्रिभुवन सुंदर, जब से आपके सुंदर गुणों को श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवण तामते, हे भगवान, मैंने आपके सुंदर गुणों को अपने कानों से सुना है, तब से आपके गुण मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में भगवान समा गए हैं। और हे भगवान, जब से हृदय में समाये हैं तो हे कृष्ण, हरतोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया है। तो मानो भगवान मन में पूछ लिया कि हे देवी, जब आपके अंग प्रत्यंग के कष्ट दूर हो गए हैं तो इतना बड़ा पत्र लिखने का कारण क्या था, आप क्यों लिख रही हैं इतना बड़ा पत्र। रुक्मणी मैया उत्तर देती हैं कि हे भगवान, जब आपके गुणों के सुनने मात्र से मेरे अंग प्रत्यंग के कष्ट दूर हो जाते हैं, दूर हो गए हैं, तो हे त्रिभुवन सुंदर, जब मैं आपका दर्शन करूंगी तो अखिलार्थ लाभो, हे भगवान, मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी। और हे भगवान, उस परम लाभ को प्राप्त करने के लिए मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपको चाहती हूँ, आपका दर्शन करना चाहती हूँ। पहले श्लोक में रुक्मणी मैया ने इतना सुंदर निवेदन किया है, भगवान श्री कृष्ण को पत्र में लिखती हैं। दूसरे श्लोक में रुक्मणी मैया लिखती है कि हे भगवान आप दूसरे श्लोक में रुक्मणी मैया कहती हैं, हे कृष्ण, आप सोच रहे होंगे हे भगवान कि रुक्मणी का हरण मैं कैसे करूंगा, जब वो अपने माँ बहनों के बीच में पहरेदारों के बीच में होगी, मैं उन सब के सामने मैं रुक्मणी का हरण कैसे करूंगा, मुझे हरण करना ही पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हे भगवान, हमारे वहाँ कुल की परंपरा है। क्या? क्योंकि विवाह से पहले विवाही जाने वाली जो कन्या होती है वो कुल देवी के मंदिर को दर्शन करने के लिए जाती है। तो हे भगवान, जब मैं कुल देवी गिरजा के दर्शन के लिए आऊंगी तो हे भगवान, आप मेरा हरण कर लेना। तीसरे श्लोक में रुक्मणी मैया निवेदन करती हैं कि हे भगवान, कौन सी ऐसी कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर वह कन्या आपको पति के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहती होगी। इसलिए हे भगवान, मैंने भी वही चाहा है, मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी मैया निवेदन करती है कि हे भगवान, बचपन से आज तक मैंने जितना भी पूजा पाठ जप तप इत्यादि हवन पूजन किया है, यदि मुझे उस फल स्वरूप में मुझे कुछ मिलना है तो हे भगवान, उसके फल स्वरूप में मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हो जाए। हे भगवान, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। चौथे श्लोक में मैया रुक्मणी ने इस प्रकार से भगवान से निवेदन करती हैं, पत्र में लिखती हैं। पांचवें श्लोक में रुक्मणी मैया पत्र में लिखती हैं कि हे भगवान, आइए इन सब को मार करके परास्त करके हे भगवान मुझे हर के ले चलिए, विधि के द्वारा विधि पूर्वक हमारा विवाह कर लीजिए, मेरा हरण कर लीजिए प्रभु, मुझे स्वीकार कर लीजिए, विधि पूर्वक मेरा विवाह कर लीजिए अपने साथ। छठवें श्लोक में रुक्मणी मैया कहती हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, आपका मेरा एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर सैकड़ों जन्मों हजारों जन्मों तक यदि मैं कुंवारी रहूं प्रभु तो मैं रहने को तैयार हूं। भगवान, यदि मैं जन्म जन्मांतर तक यदि मुझे कुंवारी रहना हो तो मैं रहने को तैयार हूं, पर हे भगवान, यदि मैं पति के रूप में मैं प्राप्त करना चाहती हूँ तो हे नाथ, मैं आपको ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। सातवें श्लोक में देवी रुक्मणी निवेदन करती हैं कि हे भगवान, जिस चरण कमलों की रज को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ महादेव
कैलाश के निवासी भगवान शंकर लालायित रहते हैं। मैं उन चरण कमलों का रज को प्राप्त करना चाहती हूँ। इसलिए हे भगवान, 7 श्लोकों में देवी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा है और सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ से रुक्मणी मैया ने उस पत्र को भिजवाया है। और भगवान श्री कृष्ण ने मात्र और मात्र एक श्लोक को पढ़ा है और अपने सारथी से कहते हैं कि रथ को तैयार करो। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे हैं विदर्भ की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को मोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण विदर्भ की ओर प्रस्थान किया है। यह रुक्मणी मैया गौरी पूजन यहाँ पर करने के लिए निकलती हैं और माँ लक्ष्मी रुक्मणी मैया के आगे पीछे 16 कन्याएं लगी हैं। माँ रुक्मणी माता रुक्मणी का जो रथ है बीच में है। रुक्मणी मैया माता जगदम्बा से निवेदन करती हैं, स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूत गाता, मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसे सदा पुर सब ही के, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हो ही सुखारे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता रुक्मणी मानो माता जगदम्बा से निवेदन करती हैं कि हे मैया, मनुजानी राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सेलु, सनेहु जानत रावणो। मानो जगदम्बा मैया रुक्मणी मैया के बात को, रुक्मणी मैया के निवेदन को स्वीकार करती है कि हे रुक्मणी, तुम चिंता क्यों करती हो। मनुजानि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, तुम्हें वही वर मिलेगा जो तुम्हारी इच्छा है। रुक्मणी मैया के भाव को माता जगदम्बा समझती है। माता जगदम्बा रुक्मणी मैया को आशीर्वाद देती है और उसी समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मैया का हरण करने के लिए आते हैं। और देखिए, आशीर्वाद रुक्मणी मैया को जगदम्बा मैया ने दे दिया कि देवी, जो तुम चाहती हो तुम्हें वही वर मिलेगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और थोड़े ही देर के बाद में भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके वहां पर पधारे हैं और प्रभु के आते ही उनके शरीर से, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि रुक्मी इत्यादि जो शिशुपाल इत्यादि थे, वहां उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण को देख करके वह बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। रुक्मणी मैया मंदिर के बाहर निकली, भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर बैठाया है और विदर्भ से द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं। और कुछ समय के बाद उन सभी को जब होश आता है तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया है। रुक्मी इत्यादि के साथ, रुक्मणी मैया के भाई के साथ भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ है और भगवान ने रुक्मी इत्यादि को का वध करना चाह रहे थे, लेकिन रुक्मणी मैया निवेदन कर देती हैं, भगवान ने उन्हें छोड़ दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी मैया को द्वारिका के पास में जो माधवपुर नाम का एक स्थान था वहां पहुंचे हैं और माता रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण वहां रोके हैं कि देवी आप यहाँ तनिक ठहरिए, रुकिए। और फिर से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, नंद बाबा, यशोदा मैया और इत्यादि सभी को बुलाते हैं और पंडित के रूप में ब्रह्मा जी वहां पर पधारते हैं और ब्रह्मा जी ने ब्राह्म विधि
के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का विवाह संपन्न कराते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का 16,108 विवाह संपन्न हुआ। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।